अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर, मैं हूं उमर शहजाद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट हेल्प डेस्क। आज हम बात करने जा रहे हैं फुली फंडेड सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड स्कॉलरशिप 2023 जो कि हर साल अनाउंस की जाती है। इस दफ़ा भी अनाउंस हो चुकी है, जिसमें आप पीएचडी के लिए डिफरेंट रिसर्च एरियाज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फ़िज़िकल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज़, कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस। ये मेजर फील्ड्स हैं। इनके अंदर सब फील्ड्स जितनी भी आती हैं वो सारी इस स्कॉलरशिप के अंदर इंक्लूड हैं। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2022। मज़ीद इसके बारे में डिटेल जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्रोम ओपन करना है और क्रोम ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे टॉप पे आपके पास इनकी वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाएगा, सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड। आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये सिंगा के बारे में डिटेल लिखी गई है। सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन द एजेंसी फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ए स्टार, द नयान टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी एंड द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, द सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन एंड सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी। इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जो कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन से जो स्कॉलरशिप इन्होंने बनाई है उसका नाम है सिंगा, यानी सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड। एप्लीकेशन डेडलाइन जो है इसकी 1 दिसंबर 2022 है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन इसके बारे में देखने हैं तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिसर्च एरियाज़ दिए गए हैं। यहाँ से आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। रिसर्च एरियाज़ हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कवरेज क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है और लास्ट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिसर्च एरियाज़। रिसर्च एरियाज़ कौन कौन से हैं? सिंगा सपोर्ट पीएचडी स्टडीज़ इन बायोमेडिकल साइंस, कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड फिज़िकल साइंस। ये मेजर हैं। इनके अंदर सब डिपार्टमेंट, यानी फिज़िक्स के अंदर जितनी भी ब्रांचेज आती हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड्स हैं। बायोमेडिकल साइंसेस के अंदर जितने भी आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स और डिजीज़ साइंस जो भी हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हैं। ये यहाँ पर आपको कुछ सुपरवाइज़र्स और प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं कि इस स्कॉलरशिप के अंडर कौन कौन से सुपरवाइज़र हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे मैं फ़िलहाल के लिए स्किप करता हूँ। मैं इसे बाद में आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि इनके साथ आपने क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओपन फॉर एप्लीकेशन टू ऑल इंटरनेशनल ग्रेजुएट विद पैशन फॉर रिसर्च एंड एक्सलेंट एकेडमिक रिजल्ट। Singa is intended primarily for international students studying for the first time in the Singapore, Singaporeans, Singapore permanent residents and international students studying who have studied in Singapore tertiary institutes are not eligible। ठीक है, ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गुड स्किल होनी चाहिए आपके पास रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश में। गुड रिपोर्ट फ्रॉम एकेडमिक रेफरीज, यानी जो आपके रिकमेंडेशन लेटर होंगे या जो आपका रेफरी होगा वो एक अच्छी रिपोर्ट आपके बारे में पेश करे। द अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर नॉट एक्सक्लूसिव। ये सारी चीज़ें आपने 1 बाय 1 रीड कर लेनी है। कवरेज क्या क्या है, मतलब स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं। द अवार्ड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर अप टू 4 ईयर ऑफ पीएचडी स्टडीज़ इंक्लूडिंग ट्यूशन फ़ी आपकी नहीं होगी। मंथली स्टेपेंड आपको $2200 सिंगापुरियन डॉलर आपको दिया जाएगा, विच विल बी इंक्रीज टू 27 सिंगापुरियन डॉलर आफ्टर द पासिंग ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। वन टाइम एयर फेयर आपको दिया जाएगा अप टू $1500 और उसके वन टाइम सेटलिंग अलाउंस आपको मिला जाएगा 1000 सिंगापुरियन डॉलर। एस्टिमेटेड कॉस्ट लिविंग इन सिंगापुर वो आप एस्टिमेट करके बताया गया है कि कितना खर्चा आता है आप अगर सिंगापुर में रहें तो। फूड, यूनिवर्सिटी कैंटीन, मील आउटसाइड कैंपस, ये सारी चीज़ें इन्होंने की हुई हैं। अगर आप नॉर्मल ख़र्चा करें तो $1400 तक आ सकता है। अगर ज़्यादा ख़र्चा करें तो आप $200 तक
खर्चा कर सकते हैं। तो उसके लिहाज से भी आपको जो स्टेपेंड दिया जा रहा है वो ज़्यादा ही बन रहा है। $2200 मिल रहा है, जो इंक्रीज़ होके $2700 तक भी जा सकता है। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर यानी आपने अप्लाई कैसे करना है। फर्स्ट में आपने है ब्राउज PhD रिसर्च प्रोजेक्ट्स, गो टू रिसर्च एरिया टू ब्राउज द प्रोजेक्ट यू आर इंटरेस्टेड इन। मीन्स के आपने जो आपको ऊपर रिसर्च एरियाज़ दिए गए हैं, इनके अंदर एक्सेल की और PDF की फाइल्स हैं, जिनमें इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के नाम, डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट और सुपरवाइज़र्स के नाम और सुपरवाइज़र्स की ईमेल्स आपको दी गई हैं। उसमें से आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड अपनी मर्ज़ी का कोई भी प्रोजेक्ट चूज़ करना है और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो सुपरवाइज़र्स हैं उनको आपने ईमेल करनी है। ईमेल में आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, एकेडमिक बैकग्राउंड बताना है, उसके अलावा अपना रिसर्च बैकग्राउंड बताना है और जो आपका फर्दर रिसर्च इंटरेस्ट है इसके बारे में आपने बात करनी है। तो ये आपने मेल करनी है, उनसे कंसेंट लेटर लेना है। कंसेंट लेटर लेने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रेडी करने हैं? वो है वैलिड पासपोर्ट, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यानी JPG या PNG फॉर्मेट में आपके पास पिक्चर होनी चाहिए। थर्ड पे है ट्रांसक्रिप्ट एंड रिपोर्ट। ऑल ट्रांसक्रिप्ट नीड टू बी इंग्लिश ट्रांसलेशन, आपकी जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट हों वो इंग्लिश में होनी चाहिए। मैंडेटरी क्या क्या चीज़ें हैं? बैचलर और मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेटर ऑफ सर्टिफिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑन योर कैंडिडेचर इफ़ योर डिग्री सर्टिफिकेट स्क्रॉल हैज़ नॉट येट बीन कन्फर्ड। अगर आपके पास फ़िलहाल डिग्री नहीं है तो आपके पास ऐसा लेटर होना चाहिए कि आप इस यूनिवर्सिटी से में इनरोल थे या आप इस यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट थे। 2 रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स टू बी कंप्लीट एंड सबमिटेड ऑनलाइन बाय द रेफरी। 2 रिकमेंडेशन होनी चाहिए जो ऑनलाइन आपका रेफरी सबमिट करेगा। एप्लीकेंट अप्लाइंग टू NUS सुपरवाइज़र प्रोजेक्ट, जो NUS सुपरवाइज़र कैटेगरी है जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखें ये NUS कैटेगरी है। NUS supervisor are required to submit your GRE score in your single application form। जो NUS सुपरवाइज़र की कैटेगरी या प्रोजेक्ट की कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उन्होंने GRE स्कोर अपना सबमिट करना है। फॉर ऑल अदर एप्लीकेंट, NUS के अलावा जितने भी एप्लीकेंट हैं, यू मे बी रिक्वेस्टेड बाय द यूनिवर्सिटी टू सबमिट सेटिस्फैक्ट्री GRE स्कोर एज पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिशन रिक्वायरमेंट। वो आपको एप्लीकेशन के बाद अगर उनको रिक्वायर्ड हुआ, आपकी प्रोफिशेंसी इस लेवल की ना हो तो वो आपसे GRE स्कोर की डिमांड करेंगे, नहीं तो आप उसके बगैर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। द सबमिशन ऑफ IELTS, TOEFL, SAT, GRE, GATE रिजल्ट इज़ ऑप्शनल एंड मे बी रिक्वेस्टेड लेटर बाय यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन। वो ऑप्शनल हैं, वो आपसे अगर बाद में डिमांड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, वो मैंडेटरी नहीं है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने 1 बाय 1 रीड कर देनी है। उसके बाद अप्लाई करने के लिए आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। लेकिन इस लिंक पर क्लिक करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ कि आपने सुपरवाइज़र्स को मेल कैसे करनी है और वो सुपरवाइज़र्स के आपको मेल्स और प्रोजेक्ट डिटेल कहाँ से मिलेगी। उससे पहले देखते हैं सबमिशन डेडलाइन फॉर अगस्त 2023 इनटेक 1 दिसंबर 2022 है जो डेडलाइन है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड विद इन 12 वीक फ्रॉम द एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट यानी 1 दिसंबर 2022 के बाद 12 वीक के अंदर अंदर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बता दिया जाएगा। अब देखते हैं कि रिसर्च एरियाज़ में आपने क्या करना है। सबसे पहले है A* सुपरवाइज़र एंड प्रोजेक्ट्स, NTU कॉलेज एंड स्कूल। ये 5 जो आपको कैटेगरीज दी गई हैं इनमें से आपने 1 बाय 1 सबको रीड करना है, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल एक चेक करवा के बता देता हूँ कि आपने किस तरह ओपन करने हैं। आपने इसको ओपन किया न्यू टैब में। अब इसमें कैटेगरी से रिसर्च एरियाज़ अंडर द PhD प्रोग्राम फॉल ब्रॉडली इनटू 4 कैटेगरीज। बायोमेडिकल साइंसेज हैं, कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, फिजिकल साइंस हैं, ये सारे हैं। उसके अलावा स्टार इन्फेक्शियस डिजीज़ लैब उनकी ये सारी दी गई हैं। वैक्सीन्स और डायग्नोस्टिक जो भी है, वैक्सीन ड्रग डिस्कवरी, ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपने 1 बाय 1 रीड करना है। हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम ऑफिस, अर्बन एंड ग्रीन टेक से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अप्लाई करना है बायोमेडिकल साइंसेज में,
तो आपने इसे राइट क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आपके पास ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे एक्सेल में, तो यहाँ पे आपको तमाम सुपरवाइजर्स प्रोजेक्ट्स की डिटेल मिलेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा है, बायोइन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट है। उसके बाद कोर्स कैटेगरी क्या है, बायोमेडिकल साइंसेज हैं। फोकस एरिया कौन सा है, केमिकल बायोलॉजी है, डिजीज़ हैं, जेनेटिक इकोनॉमिक्स हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, मॉलिक्यूलर साइंस हैं। ये जितने भी हैं यहाँ पे आपको दिए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइटल, यहाँ पे आपको जितने भी दिए गए हैं ये सारे प्रोजेक्ट टाइटल हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन दी गई है, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो सुपरवाइज़र्स के नाम हैं, जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी प्रोजेक्ट टाइटल है, उनके आगे उनके सुपरवाइज़र का नाम लिखा हुआ है। अमित सिंघाल, ये बाकी ये हैं। आपने ये सुपरवाइज़र्स के नाम हैं, ये इनकी डिजिग्नेशंस हैं। यंग इन्वेस्टिगेटर है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। उसके बाद नेक्स्ट उनकी ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ से आप उनको मेल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उनकी वेबसाइट्स लिखी हुई हैं। वेबसाइट्स के बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट है और यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट टाइटल है वो आप देखने हैं, अपनी फील्ड देख लें। उसके अलावा प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन किस किस्म का प्रोजेक्ट है और क्या क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड है, और उसके बाद आपने उससे रिलेटेड अपना सुपरवाइज़र और उसकी ईमेल एड्रेस यहाँ से उठा देनी है और आपने इनको ईमेल करनी है। वो आप उनसे डिमांड करेंगे कि वो आपको कंसेंट लेटर दें। कंसेंट लेटर लेने के बाद इसी तरह आप बाकी भी जितने हैं, अगर कोई इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से करना चाहता है तो उस पर क्लिक करेगा तो उससे रिलेटेड ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि हर एक कैटेगरी में जैसे 5 कैटेगरीज़ हैं, उसके अंदर फिर सब कैटेगरीज़ हैं। उसके अंदर जो सब कैटेगरीज़ हैं उनमें एक फ़ाइल में तकरीबन 637 प्रोजेक्ट्स और सुपरवाइज़र्स हैं। मतलब ये है कि इजीली चांस है कि आपको कंसेंट लेटर मिल सकता है और आप इसके लिए अप्लाई लाजमी करें। और दूसरी बात यह है कि आपको यकीनन आपको आपका प्रोजेक्ट आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड, आपके रिसर्च इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है। ये था तरीका आपको कि आपने ईमेल कैसे करनी है और प्रोजेक्ट और सुपरवाइज़र आपने कहाँ से सर्च करने हैं। उसके बाद हम चलते हैं अप्लाई हेयर पे कि हमने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई नाउ विया दिस लिंक, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अकाउंट लॉगिन है, ईमेल और पासवर्ड। हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पहले क्लिक करके ख़ुद को रजिस्टर करेंगे। यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड है, रजिस्टर नाउ पे आपने क्लिक करना है। ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपने फुल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सिटीज़नशिप टाइप जो भी है आपकी, सिंगापुर सिटीज़न है, सिंगापुर परमानेंट रेजिडेंट है या नॉन सिटीज़न है और ना ही परमानेंट रेजिडेंट है, तो आपने इस पर करना है क्लिक। उसके बाद नेशनलिटी आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस और ये वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद आपने आई एक्सेप्ट करना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर द पासवर्ड। तो आपको जो आपका पासवर्ड है वो आपको ईमेल के ज़रिए भेज दिया गया है। आपने अपनी ईमेल चेक करनी है जहाँ पे आपको पासवर्ड रिसीव होगा। ये हमारे पास ईमेल आ चुकी है, इसमें हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। आपने यहाँ से ये पासवर्ड कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने लॉगिन विद सिंगा पास नहीं करना, बल्कि आपने लॉगिन विदाउट सिंगा पास करना है। इसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने अपनी मेल लिखनी है और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिख देना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर आपने करना है। इसके लिए आपने कोई भी ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, ऑथी, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर वगैरह, कोई भी QR कोड को जनरेट करती है वो ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपने इसको स्कैन करना है तो आपके पास 6 डिजिट का कोड आएगा, वो आपने कोड यहाँ पर पुट करना है। कोई भी ऑथेंटिकेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। 6-7 MB की एप्लीकेशन होती है, आपने डाउनलोड करके QR को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको
आपको 6 डिजिट कोड जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे पुट करना है, उसके बाद वैलिड कोड पे क्लिक किया, सेटअप सक्सेसफुली हो गया। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। फॉर सिक्योरिटी पर्पस प्लीज़ चेंज योर करंट डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। आप अपना पासवर्ड चेंज करके अपनी मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। करंट पासवर्ड वही जो आपने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो नया पासवर्ड आप लगाना चाहें वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। नया पासवर्ड चूज़ करके आपने सबमिट कर देना है। तो हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है। आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। उसके बाद आपने यह होम है, या यहाँ से अप्लाई टू स्कॉलरशिप पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें बाकी भी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। जैसे नेशनल साइंस स्कॉलरशिप या अंडर ग्रेजुएट के लिए है, ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए है। तो फ़िलहाल हम सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन डिटेल, एजुकेशन अदर यानी प्रोफेशनल एजुकेशन के अलावा जो एजुकेशन आपने लिए है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमास वगैरह, लैंग्वेजेस, कैरियर, एजुकेशन प्लान, रिसर्च, ऐसे और रेफरी डिटेल और डिक्लेरेशन के बाद आपने सबमिट कर देनी है। मैं कंप्लीट अप्लाई करके आपको नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है। बस वही डिटेल है जो आपने यहाँ पे सिंपल डिटेल होती है। मैरिटल स्टेटस लिखना है, नाम वगैरह, रिलीजन, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, आईडी कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है। जैसे ही आप एक डिटेल कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते हुए अभी ये फ़िलहाल आगे नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे हमने पिक्चर अपलोड नहीं की। तो इसी तरह आप 1 बाय 1 सारी डिटेल फिल करेंगे। वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो यहाँ से आगे अप्लाई करना मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है। हर बंदा इजीली अप्लाई कर सकता है। फिर भी अगर किसी को कहीं पे कुछ मसला हुआ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूँ। ये था फुली फंडेड सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड स्कॉलरशिप 2023 में अप्लाई करने का तरीका। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।